आप इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि मेरे नोट्सों को आखिर में कैसे प्रयोग करना है। इसको समझने से पहले ज़रा ये समझिए कि मेरे नोट्स आखिर कैसे बने हैं या मेरे नोट्स में क्या है। तो जैसे आप पाएंगे कि नोट्स में शॉर्ट्स हैं, यानी कि शॉर्ट रूप में बने हुए हैं, कीवर्ड हैं, उसमें बुक्स शामिल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी का समावेश है नोट्स में, लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में यानी कि शॉर्ट रूप में शामिल हैं ये। तो फिर आपको करना क्या होगा, उसके लिए भी समाधान है, लेकिन मेरे नोट्स हैं ना वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हैं, यानी कि एग्ज़ाम की आवश्यकता है उसी के अनुसार हैं। सामान्यतः मेरे नोट्स से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, यानी कि आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये श्योर है। आप मेरे नोट्स का कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप पाएंगे कि जैसे एलीट थ्योरी हुई तो उसमें पैरेटो हुए, पैरेटो की बुक हुई, अब उनके कॉन्सेप्ट हैं। ऐसे ही मॉस्का हुए, उनकी बुक और उनके कॉन्सेप्ट। यही सेम एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि मॉस्का की बुक्स कौन सी है, मैच करने के लिए आ सकता है या कुछ अन्य आ सकता है, लेकिन इस चार्ट से बाहर नहीं आएगा यदि एलीट से पूछा जाए तो। ऐसे ही आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस की तुलना करनी होती है, यानी संविधान की तुलना करनी होती है आपको, तो उसमें लिखित कॉन्स्टिट्यूशन या लिखित संविधान हुआ या अलिखित संविधान हुआ, इन सभी बिंदुओं पर विचार करें तो भी ये शॉर्ट रूप में है जो कि एग्ज़ाम के अनुसार हैं। ऐसे ही संघीय सरकार या एकात्मक सरकार हुई, इन सभी का संक्षिप्त रूप है नोट्स में। इसके अलावा एक एग्जाम्पल देखिए आप, इंडियन थिंकर्स में हम डॉक्टर अंबेडकर को तो पढ़ते ही हैं ना, तो इनसे एग्ज़ाम में हमें बुक्स पूछी जाती हैं और उनकी क्रोनोलॉजी। नोट्स में बुक्स हैं, क्रोनोलॉजी है, उनसे संबंधित जितनी भी डेट हैं, जैसे उन्होंने कोई सभा बनाई या फिर उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण कोई घटना हुई या उनकी कोई पत्रिका हुई या उनसे उनके जीवन से संबंधित कोई घटना हुई, इत्यादि सभी नोट्स में हैं। इसके अलावा जैसे एसडीजी हुए तो आप पाएंगे कि एसडीजी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो उसमें 17 एसडीजी हुए जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो मेरे नोट्स में भी इंक्लूड्स हैं, बट की रूप में यानी की फॉर्म में। ऐसे ही आप पाएंगे कि G20 भी आईआर के लिए इम्पोर्टेंस है। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे G20 को कवर किया है तो उससे संबंधित घटनाएं, बाकी G20 मेंबरशिप हमें देखने होंगे, क्योंकि एग्जाम अभी यहाँ से तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि सदस्य G20 के देश के कौन कौन से। तो G20 में 20 शामिल होंगे, तो 20 यहाँ पर हैं, लेकिन इसमें न्यू क्या किया है, जैसे G7 भी इंक्लूड है इसमें, ब्रिक्स के भी देश इंक्लूड है, इसके अलावा अन्य ये हैं। तो आपको G7 और ब्रिक्स एक साथ मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। ऐसे ही पब्लिक एड में देखिए आप, पब्लिक एड में ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी हुई, जिसके अन्य नाम क्या हैं यहाँ पर हैं, या इसको किसने दिया था, एल्टन मायो ने। कब दिया था, 1930 के डिकेड में। ऐसे ही इनके क्लिनिकल मेथड बोलते हैं सिद्धांत को, या फिर इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। फिर यहाँ पे हमें हार्थन स्टडी मिलती है, उनमें भी 4 डेट मिलती हैं। जैसे इसके लिए मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए थे कि आई आर मेरा वाला, तो आई आर मेरा वाला, एग्जाम में 2 मार्क्स पक्के। आप अन्य देखिए जिनमें जैसे नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इससे संबंधित ना की टर्म्स हैं तो पूरे हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चंस आपने देखा भी होगा, मैंने भी कराया था ये क्वेश्चंस, सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस मिला था हमें यहाँ से। आपको पता होगा कि मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में हैं। आप इन नोट्सों को ओनली JRF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। आप देखेंगे इसमें तो पूरे थिंकर्स हैं, जिनमें भी जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कन्फ्यूशियस ले लीजिए आप, तो उनसे संबंधित घटनाएं क्या हैं, उनके वर्क को लुन्या या एनालिटिक्स कहते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था 2023 में। अब इनकी बुक्स हुई वो भी इंक्लूड्स हैं मेरे नोट्स में। इनके कुछ कॉन्सेप्ट हुए तो कॉन्सेप्ट भी हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम कैसे प्रयोग करें। तो आपने देख लिया कि मेरे नोट्स में क्या क्या है, तो अब समझिए कि आप इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए
कि आप कहाँ खड़े हैं, कि आपकी स्थिति क्या है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। यदि आपकी पॉलिटिकल साइंस पर पकड़ है तो आप मेरे नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि एग्ज़ाम के अनुसार ना मेरे नोट्स उपयोगी हैं। लेकिन आप कुछ फ्रेशर हैं या एमए की प्रथम साल में हैं या एमए सेकेंड ईयर में हैं आप, तो आपको मेरे नोट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट बनाने की भी ज़रूरत होगी। अब इसके लिए आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं या जो मेरी आने वाली वीडियो होंगी वहाँ से देख सकते हैं, या इसके अलावा भी आप एजुसीकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं संबंधित टॉपिक की। इसके अलावा यूट्यूब पर अन्य हैं लेकिन वहाँ जाना नहीं है। जो न्यू नहीं है वो नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है कि सर बाकी हमें एक दो पीडीएफ मिल चुकी है जैसे वेस्टर्न थिंकर्स की हुई, लेकिन अभी शेष नोट्स बचे हुए हैं तो उनकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। अरे रुकिए, उन सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, लेकिन वेट कीजिए, क्योंकि पीडीएफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो उसमें टाइम तो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी आपको पता होगा मेरी यूपीएससी क्लासेस चल रही हैं तो इसलिए टाइम बहुत कम बचता है। साथ ही आप देखेंगे यानी वीडियो बनानी है तो उसके कंटेंट पर भी कार्य करना पड़ता है, वीडियो ऐसे ही नहीं बनती हैं। और आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर इतना सब कुछ फ्री ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, या मेरे पास कोई टीम नहीं है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि मेरे नोट्स कैसे प्रयोग करने हैं। साथ ही आपके जो नोट्स से संबंधित डाउट्स थे वो भी दूर हो चुके होंगे कि हमें पीडीएफ कब मिलेगी या कब नहीं। हाँ, आने वाले दिनों में मैं पीडीएफ ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। हाँ, जाते जाते शेयर करना ना भूलें।